हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी क्लास। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इकोसिस्टम के बारे में और इसमें भी स्पेसिफिकली हम चर्चा करेंगे इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। ये बीएससी पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो टर्म है इसको सबसे पहले प्रपोज किया था एजी टेंसले ने 1935 में। इन्होंने इकोसिस्टम को इस प्रकार से डिफाइन किया कि ऐसा सिस्टम जो कि लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर जो होते हैं एनवायरनमेंट के, इनका आपस में इंटरेक्शन के फलस्वरूप जनरेट होता है। इकोसिस्टम में इको वर्ड का मतलब होता है एनवायरनमेंट एंड सिस्टम जो है उसका मतलब है इंटरेक्टिंग, यानी कि एक इंटरडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स को ये शो करता है। यानी कि इस प्रकार से कह सकते हैं कि इकोसिस्टम एक यूनिट की तरह काम करता है जिसमें इंक्लूड होते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल के लिए कोई कम्युनिटी है गिवन एरिया में, वो इंटरेक्ट करती है, वहाँ पे इंट्रैक्शन होता है फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में, और वहाँ पे एनर्जी का फ्लो होता है जो कि क्लियरली उस एरिया की ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, बायोटिक डाइवर्सिटी एंड मटेरियल साइकिल को सिस्टम में डिफाइन करता है। तो इस प्रकार से एक लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कॉम्प्लेक्स है जो आपस में इंटरडिपेंडेंट होता है वो इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करता है। इकोसिस्टम को इस प्रकार से भी डिफाइन किया जा सकता है कि ये एक बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं पर्टिकुलर एरिया में। इसके अलावा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं और फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के जिनके साथ ये ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि एयर, सोइल, वाटर एंड सनलाइट। इकोसिस्टम में इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो हैं वो दोनों इसके मेजर एस्पेक्ट होते हैं जो कि इसको डिफाइन और डिटरमाइन करने का काम करते हैं। इसमें पहला है स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। किसी भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी का जो कंपोजिशन होता है उसमें इंक्लूड होती हैं स्पीशीज़, नंबर्स, बायोमास, लाइफ हिस्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्पेस का वो इंक्लूड होता है। क्वांटिटी और डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉन लिविंग मटेरियल्स का वो भी इसमें प्रेजेंट होता है, इसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स, वाटर एट्सेट्रा। और इसके अलावा जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जैसे कि टेम्परेचर है, लाइट है एट्सेट्रा। किसी भी इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर को कैरेक्टराइज किया जा सकता है किसके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एबायोटिक, इसमें ए वर्ड का मतलब है विदाउट, बायोस का मतलब है लाइफ, यानी कि विदाउट लाइफ। एबायोटिक कंपोनेंट्स का यहाँ पे क्लासिफिकेशन बताया गया है। ये 3 टाइप्स के हैं। पहला है क्लाइमेटिक फैक्टर, दूसरा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तीसरा है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो हैं इसमें पहला है सनलाइट, सेकंड है प्रेसिपिटेशन, थर्ड है ह्यूमिडिटी, नेक्स्ट है विंड। दूसरा जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो है कार्बन साइकिल, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और इसमें 3 टाइप के साइकिल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पहला है कार्बन साइकिल, दूसरा है नाइट्रोजन साइकिल, थर्ड है वाटर साइकिल। इसके बाद में जो थर्ड एबायोटिक कंपोनेंट है वो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसमें पहला है लिपिड्स, दूसरा है प्रोटीन्स, थर्ड है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट जो आता है वो है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक का मतलब है विद लाइफ। बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं इनको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला है प्रोड्यूसर,
सेकंड है कंज्यूमर, थर्ड है डीकम्पोजर। कंज्यूमर्स जो हैं इनको, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कंज्यूमर। कंज्यूमर जो हैं इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला है हर्बीवोर, सेकंड है कार्निवोर और थर्ड है इसमें ओमनीवोर्स। इसके बाद में जो है कैटेगरी बायोटिक कंपोनेंट्स की वो है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स में फंजाई एंड बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कुछ फंक्शनल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि जो कंपोनेंट पार्ट्स हैं उनको रनिंग रखने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो ग्रीन लीव्स होती हैं प्लांट्स में वो क्या बनाती हैं, फूड बनाती हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा। और जो रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं न्यूट्रिएंट्स को सोइल से। हर्बीवोर्स जो होते हैं वो फीड करते हैं प्लांट के द्वारा जो प्रोडक्शन किया गया है उस पार्ट पे वो फीड करने का काम करती हैं। और इन टर्न ये जो हर्बीवोर्स हैं ये फूड की तरह काम करते हैं किसके लिए, जो नेक्स्ट कैटेगरी है कंज्यूमर्स की कार्निवोर्स उसके लिए। नेक्स्ट जो कंज्यूमर्स की कैटेगरी है वो है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल हैं उनको सिंपल इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट में। और ये जो सिंपल इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं इनको यूज़ किया जा सकता है फिर से प्रोड्यूसर्स के द्वारा। ये सभी जो कंपोनेंट्स हैं वो फंक्शन करते हैं, काम करते हैं इकोसिस्टम में थ्रू एक बैलेंस्ड और कंट्रोल्ड प्रोसेस के द्वारा। इस प्रकार से ये जो साइकिल है प्रोड्यूसर्स, साइकिल का मतलब प्रोड्यूसर जो है प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस से भोजन बनाने का काम करते हैं और उन पे जो कंज्यूमर्स हैं वो डिपेंड करते हैं। और फिर से जो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल आता है उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में और इनको फिर से प्लांट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। ये जो साइकिल है ये चलता रहता है लीडिंग टू एफिशिएंट कंटिन्यूस फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम के एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये जो साइकिल है वो चलता रहता है। इसके अलावा इकोसिस्टम के जो फंक्शन हैं वो इस प्रकार से हैं। इकोसिस्टम में फूड चेन पाई जाती है। फूड चेन से जो नेक्स्ट लेवल का यानी कॉम्प्लेक्स लेवल का जो स्ट्रक्चर होती है वो फूड वेब कहलाती है। और इकोसिस्टम में जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं वो मिलकर के ट्रॉफिक स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है इकोसिस्टम का वो है एनर्जी फ्लो। इकोसिस्टम में जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में आपस में एनर्जी का फ्लो चलता रहता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है इकोसिस्टम का वो है साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी इकोसिस्टम में साइक्लिंग होती रहती है और इन की जो साइक्लिंग होती है वो कुछ साइकिल्स होते हैं जैसे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इनके थ्रू होती है। नेक्स्ट जो फंक्शन है इकोसिस्टम का वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है इकोसिस्टम का डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन। थैंक यू सो मच।